हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक शर्मा एग्जाम का साथी विवेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग ले रहे हैं रीजनिंग में काउंटिंग फिगर्स का टॉपिक। इस टॉपिक को हम 15 मिनट में कवर करेंगे। इस वीडियो को देखते जाइए और आखिरी में जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में मात्र 10 सेकंड का टाइम लगेगा, मात्र 10 सेकंड। और 10 सेकंड में आप कोई भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से रिलेटेड आप बिल्कुल एक्यूरेट सही कर लेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा काउंटिंग ट्रायंगल्स। किसी फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं, यानी किसी चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे, इसको निकालना। तो चलिए इसका बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ट्रायंगल क्या होता है? इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल और इसमें हम इसे बोलेंगे बेस। एक लाइन जिसकी दोनों तरफ से लाइन निकल के एक पॉइंट पे मिल रही हो, वर्टेक्स पे मिल रही हो, उसे हम बोलेंगे एक बेस। ठीक है, तो आपको बेस पता चल गया। चलिए जरा निकाल के दिखाइए। इस वाले ट्रायंगल में कितने बेस हैं? एक बेस ये हो गया, एक बेस ये हो गया। अब हमें ट्रायंगल्स निकालने के लिए क्या करना है? हर एक बेस को एक नंबर दे देना है। तो हमने इसको नंबर दिया 1, इसको नंबर दिया 2। अब हमें इस फिगर में जब टोटल ट्रायंगल्स निकालने होंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इन नंबर्स को जोड़ देना है। 1 + 2 = 3। तो इस ट्रायंगल में टोटल ट्रायंगल्स जो है, टोटल त्रिभुज जो है वो है 3। चलिए इस एडवांस क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा आगे का क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए अब आपके पास है ट्रायंगल ये और इसमें आपको इस तरह से चित्र दे रखा है। अब आपको इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यानी कुल कितने त्रिभुज हैं ये निकालना है। तो हम इसमें बेस जोड़ेंगे। तो एक बेस हमारा ये आ गया, दूसरा बेस ये आ गया, तीसरा बेस ये आ गया और चौथा बेस ये आ गया। हमने सबको एक एक नंबर दे दिया है। तो इस फिगर में टोटल ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? कुछ नहीं करना है, बस इनको ऐड कर देना है। तो ये ट्रायंगल हो गया 4 + 3 + 2 + 1, टोटल 10 ट्रायंगल्स। 4 3 7, 2 9 और 1 10। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर लेते हैं, इससे थोड़ा हार्ड लेते हैं। मान लीजिए अब आपके पास क्वेश्चन में ये आ गया और इसमें इस तरह से दे रखा है बेस। तो फिर वही करना है, बेस ढूंढना है। एक बेस ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। फिर इनको नंबर दे देने 1 2 3 4 एंड 5। अब इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं? तो बस इनको उठा के ऐड कर दीजिए। तो ये कितने हो गए? 5 + 4 + 3 + 2 + 1। काउंट करके बताइए जल्दी से कितने हो गए? ये हो गए 15। ये थे फर्स्ट स्टेप वाले क्वेश्चन। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए अब आपको ये ट्रायंगल दे रखा है और इसमें इस टाइप का आपको फिगर दे रखा है, लेकिन इसमें लेवल नेक्स्ट है और आपको फिगर अब ऐसा दे दिया। अब आपको इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है। तो सबसे पहले फिर हमें बेस ढूंढना है। तो एक बेस ये है, इसकी दोनों तरफ से लाइन निकल रही है और एक पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो 1 2 3 4 5। लेकिन एक बेस ये पे भी है, यहां पे भी है। देखिए यहां से भी दोनों लाइन निकल रही है, एक पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो इसको भी नंबर दे दिया 4 5। अब ऊपर जाइए तो एक बेस ये यहां पे भी है, इसमें भी नंबर दे दिए 1 2 3 4 5। इसमें भी दोनों पॉइंट से लाइन निकल रही है, एक सिरे पे जा रही है। इसमें भी दोनों पॉइंट से लाइन निकल रही है, एक सिरे पे जा रही है। तो टोटल अब इनको हमें काउंट करना है। ऊपर सारे नंबर्स को जोड़ दीजिए। 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 15 ट्रायंगल्स इस फिगर से हो गए, ऊपर वाले फिगर से। अब इस फिगर का मतलब है यहां से लेके यहां तक, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? तो इसमें भी 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 15 ट्रायंगल्स। सिमिलरली इसमें भी काउंट करेंगे तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 15 ट्रायंगल्स। तो टोटल कितने हो गए? 45 ट्रायंगल्स। तो इस फिगर में टोटल 45 ट्रायंगल्स हो गए। अब चलिए इससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए अब आपका क्वेश्चन है इस तरीके का। इसमें आपका फिगर है इस तरीके का और इसमें आपको ट्रायंगल्स को काउंट करना है। तो अब देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि सबसे पहले हम बेस ढूंढते हैं। तो एक बेस ये है, दूसरा बेस ये है, इनको नंबर्स देते चले जाएंगे। तीसरा बेस ये हो गया, चौथा बेस ये हो गया। फिर इससे ऊपर आते हैं, इसमें बेस कहां से स्टार्ट है? यहां से
तीन बेस। फिर इससे ऊपर आते हैं, इसमें बेस का है 1 एंड 2। इससे ऊपर आइए, बेस कितना है 1, क्योंकि एक ही लाइन ऐसी है जिससे जिसके दोनों तरफ से लाइंस निकल के वर्टेक्स पे जा रही हैं। तो इनको काउंट करते हैं, नीचे काउंट करते हैं, 4 3 7, 7 3 10, और ये हो गया आपके 6, ये हो गया 3, और ये हो गया आपका 1। टोटल कितने हो गए 16 20। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए 20। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन हुए। अब इससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, फिर वही हमें बेस ढूंढना है। तो बेस ढूंढिए, ये एक बेस है, इससे दो लाइंस निकल रही हैं, एक पॉइंट पे जा रही हैं। फिर ये एक बेस है, इससे दो लाइंस निकल रही हैं, एक पॉइंट पे जा रही हैं। और तीसरा बेस एक ये है। तो नंबर्स दे देंगे 1 2 एंड 3। अब इसी की तरह हमें एक दूसरा बेस भी मिलता है, एक बेस ये मिलता है, इसमें नंबर दे देंगे 1, इसमें नंबर दे देंगे 2, और एक बेस ये मिलता है 3। तो अब आप देखेंगे कि ये 3 नंबर इस वाले फिगर में 2 बार दिया गया है। तो कोई बात नहीं, हम इसे काउंट करना शुरू करते हैं। पहले इस वाले बेस से, तो इसमें टोटल ट्रायंगल्स हो गए 6। फिर दूसरे वाले बेस से, जिसमें रेड कलर से मैंने मार्क करा है, इसमें काउंट करते हैं, इसमें भी हो गया 6। लेकिन क्योंकि जिस वाले फिगर में डबल हम लोग दे देते हैं, उसमें से उसको हमें एक ही पावर काउंट करना है। तो टोटल ये हो गया 12, लेकिन -1 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस वाले फिगर को 2 बार काउंट करा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। इसमें एक बेस ये था, एक बेस ये था, और एक बेस ये था। इसको हमने 1 2 3 नंबर दिए। फिर हमने दूसरा बेस ढूंढा, इसमें फर्स्ट बेस ये था, सेकंड ये था, और थर्ड ये था। इसको भी 1 2 3 दिए। जैसा हम करते आए, हमने तीनों को जोड़ लिया। तो इस कितने ट्रायंगल्स आए 6। इस वाले से कितने ट्रायंगल आए 6 और 6 12। लेकिन क्योंकि ये वाला फिगर कॉमन है, इसलिए हमने इसमें -1 कर दिया। चलिए इसी को एक दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए ये एक बेस है 1 2 3 एंड 4। फिर ये एक बेस है, इसमें भी नंबर्स दे देते हैं हम लोग 1 2 3 एंड 4। लेकिन अब आप इधर की साइड से देखिए, इस सिरे से देखिए, इसमें भी यहां से दो लाइंस निकल रही हैं और एक पॉइंट पे जा रही है। तो ये भी एक बेस है, तो इसको भी एक नंबर देना पड़ेगा। और ये भी एक बेस है, क्योंकि इससे भी एक लाइंस निकल रही है और इस पॉइंट पे जा रही है। तो इसको भी हमें एक नंबर 1 एंड 2। जब हमने इधर से देखा तो 1 एंड 2, और इधर से देखा तो 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए अब इनको काउंट करते हैं। तो ये हो गए 4 + 3 + 2 + 1, यानी 10 ट्रायंगल्स। और इसमें 4 + 3 + 2 + 1, ये भी हो गए 10 ट्रायंगल्स। और इससे काउंट करते हैं, जो रेड हमने मार्क करे, तो इसमें आएंगे 1 + 2, यानी 3 ट्रायंगल्स। तो टोटल कितने हो गए 10 + 10 20 + 3 23 ट्रायंगल्स। लेकिन इसमें हमने देखा कि हमने इन और इस ट्रायंगल में डबल नंबर लिखे हुए हैं, यानी हमने इसको 2 बार काउंट करा है। कितने ट्रायंगल्स को 2 बार काउंट करा है, तो 2 ट्रायंगल्स को हमने 2 बार काउंट करा है। तो हम उसमें से उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए 21। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बेस आपने ढूंढे 1 2 3 4। फिर एक बेस ये भी है 1 2 3 4। फिर एक बेस ये भी है 1 2 3 एंड 4। फिर एक बेस ये है 1 2 3 एंड 4। लेकिन जब आपने इसको दूसरी साइड से देखा, तो इसमें 1 2 3 4 बेस आ गए। और इधर से भी देखा तो 1 2 3 4। जब चारों तरफ से सेम बेस आ जाए, सेम सिमेट्री बन रही हो, तो इसको निकालने का एक बहुत आसान तरीका है। सिंपल, कितने बेस हैं, कितने बेस हमने गिने थे, टोटल बेस हमने गिने थे 4। 1 2 3 4 इधर से, और 1 2 3 4 इधर से, और 1 2 3 4 इधर से। तीनों साइड से 4 बेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने, कुल त्रिभुज हुए, कुल ट्रायंगल्स यानी कुल त्रिभुज जो कहे जाएंगे, जो हमारा बेस था, कितने बेस थे उसका क्यूब कर देना है, यानी 4 का क्यूब कर देना है, यानी 4 × 4 × 4 64। 4 × 16 = 64 ट्रायंगल्स इसमें होंगे।
ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें हमने बेस ढूंढे 1 2 3 4। नेक्स्ट वाले इसमें देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। लेकिन जब इस साइड से देखा तो इसमें भी 1 2 3 4 और इधर से देखा तो 1 2 3 4 4 बेसिस की सिमेट्री बन रही है। चारों तरफ से एक से बेसिस आ रहे हैं, एक से बेस आ रहा है नंबर ऑफ बेसिस। तो उस कंडीशन में हम त्रिभुज कैसे निकालते हैं? जो बेस होता है, जो बेस कितने बेस थे? 4 बेस थे, उनका हमें क्यूब कर देना है बस। 4 चौक 16 चौका 64 64 ट्रायंगल्स। तो यही इसके नंबर। तो इस फिगर में कुल कितने ट्रायंगल्स हैं? 64 ट्रायंगल्स। चलिए अब इससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट फिगर लेते हैं। अभी तक हमने जो भी ट्रायंगल्स करे उसमें जो लाइंस थी वो वर्टिकली थी, ऐसे करके थी। अब हम दूसरे टाइप का ले रहे हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इस टाइप से करके। अब इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यानी कुल कितने त्रिभुज निकालने हैं। तो कुछ नहीं करना है, बेस ढूंढना है। एक बेस ये रहा, एक बेस ये रहा, एक बेस ये रहा और एक बेस ये रहा। कुल कितने हुए? 4 बेस हुए। इस टाइप के ट्रायंगल में जो इस टाइप की लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, वर्टिकल लाइंस ना हो, हॉरिजॉन्टल लाइंस हो, तो उसमें टोटल ट्रायंगल्स जो होंगे वो जितने बेस आए केवल उतने ही होंगे। यानी इसमें 4 बेस आए तो 4 ही ट्रायंगल्स कुल बन पाएंगे। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं। अगर इस टाइप का हो क्वेश्चन, इसमें कितने बेस हुए? 1 2 3 4 5। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस पूरे त्रिभुज में कितने कुल त्रिभुज बने? तो वो बनेंगे 5। ये बहुत आसान टाइप है, बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा इसको जरा ध्यान से समझना है। देखिए अब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ होगा, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ होगा और वो 2 टाइप से हो सकता है। कौन कौन से 2 टाइप हो सकते हैं? देखिए पहला टाइप तो ये रहा, जब अंदर वाला ट्रायंगल जो है बाहर वाले ट्रायंगल को 3 पॉइंट्स पे टच करेगा। ये अंदर का ट्रायंगल है, ये वाला, ये बाहर का ट्रायंगल है। और अंदर वाला ट्रायंगल जो है ये वाला, ये बाहर वाले ट्रायंगल को आप देख रहे होंगे तो तीनों साइड्स पे टच कर रहा है। कहां पर टच कर रहा है? यहां पे भी टच कर रहा है, यहां पे भी टच कर रहा है और यहां पे भी टच कर रहा है। तो इसमें ट्रायंगल्स कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 एंड 4। 4 ट्रायंगल्स तो अंदर हो गए और एक बाहर वाला बड़ा ट्रायंगल। 4 + 1 = 5। तो इस टाइप में टोटल 5 ट्रायंगल्स होते हैं। आपको क्या याद रखना है? याद ये रखना है जब एक ट्रायंगल के अंदर एक दूसरा ट्रायंगल बन रहा हो और इस टाइप से बन रहा हो कि वो तीनों साइड्स को एक एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, तो अंदर वाला ट्रायंगल जो है टोटल 4 ट्रायंगल्स को बनाता है। चलिए अब इस पे बेस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाए। एक हमने ट्रायंगल लिया, उसके अंदर एक ट्रायंगल है जो 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है और उसके अंदर एक और ट्रायंगल है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। जरा इसको ध्यान से देखिए। जो अंदर वाला ये ट्रायंगल है वो इस बाहर वाले ट्रायंगल को 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। तो मैंने बताया था अंदर वाला ट्रायंगल आपने देखा ये है, तो ये कितने ट्रायंगल्स बनाएगा? 4 बनाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब एक ट्रायंगल ये भी है जो बाहर वाले ट्रायंगल को 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। तो अब इस वाले ट्रायंगल से जो बनेंगे ये भी 4 बनेंगे। अब इस सब के बाहर एक बाहर ट्रायंगल एक और है, तो टोटल ट्रायंगल्स जो हो गए ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल का निशान है, इधर लिख देते हैं। टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए? 4 + 4 + 1 यानी 9 ट्रायंगल्स हो गए। अच्छा, इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इससे एक नेक्स्ट लेवल का लेते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है? एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल और कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है और इसके अंदर भी एक ट्रायंगल है। अब इस फिगर में आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स
निकालना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस ध्यान रखना है ट्राइंगल के अंदर कितने ट्राइंगल बनाएंगे। एक ट्राइंगल ये बनाया गया है इस ट्राइंगल के अंदर, तो इससे 4 बनेंगे। उसके बाद ये ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के अंदर, तो इससे भी 4 बनेंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट एक ट्राइंगल और है, ये ट्राइंगल है, ये बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर है, इससे भी 4 बनेंगे। और एक ट्राइंगल सबसे बाहर है, तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए? 13 ट्राइंगल। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो अब हम इस क्वेश्चन पे चल सकते हैं। ये बहुत अभी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, आपको देखने में थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन अभी तक हमने जो सीखा है अगर उससे हम करेंगे तो बड़ा इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने जो सीखा है उसकी तरफ चलते हैं। हमने ये सीखा है एक ट्राइंगल के अंदर अगर एक और ट्राइंगल हो और 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा हो तो अंदर वाला ट्राइंगल जो है वो टोटल 4 ट्राइंगल्स को बनाता है। फिर हमने देखा ये एक ट्राइंगल है, ये बाहर वाले ट्राइंगल को 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल जो है ये भी 4 ट्राइंगल्स को बनाएगा। ठीक, उसके बाद एक बाहर का एक बड़ा ट्राइंगल है, एक नंबर इसका हो गया। लेकिन अब हमें एक चीज और देखनी है इसमें, यहां पर 1 2 ये 2 ट्राइंगल बनना है, इसी टाइप से 1 2 यहां ट्राइंगल बनना है और 1 2 ये ट्राइंगल बनना है। टोटल 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स और बनना है। अब आप कहेंगे ये ट्राइंगल भी तो बनना है, ये बन रहा है, इसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। कब काउंट करा है? जब हमने इस बड़े फिगर में इस छोटे ट्राइंगल को काउंट करा और उसके 4 लिखे, तब हमने इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को ऑलरेडी काउंट कर लिया है। तो टोटल कितने हो गए आप काउंट कर लीजिए, 4 4 8 9 9 6 15। तो इस ट्राइंगल में टोटल 15 ट्राइंगल्स हो गए। ये टाइप था कि एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल बन रहा हो और 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा हो। अब इसके आगे नेक्स्ट टाइप है, उसको देख लेते हैं। वो नेक्स्ट टाइप क्या है? इसमें देखिए ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल्स बन रहे हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स पे ये ट्राइंगल जो है इस बड़े बाहर वाले ट्राइंगल को 3 पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, केवल 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है? देखिए, यहां 1 2 3 ट्राइंगल्स बने, और अगर हम दूसरी साइड से देखें, इधर से 1 2 और 3 ट्राइंगल्स इधर से बने, और इधर से भी देखें तो 1 2 एंड 3 ट्राइंगल्स इस टाइप से बने। यानी कि तीनों तरफ से सिमेट्री है, तीनों तरफ से 3 बेस इधर से मिले, 3 बेस इधर से मिले और 3 बेस इधर से मिले। जब तीनों साइड से सिमेट्री आ जाए तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, इसका फार्मूला होगा 2 इंटू बेस का स्क्वायर माइनस 5। कितने बेस मिले? 1 2 3 बेस मिले। 2 इंटू बेस 3 बेस मिले, इसका स्क्वायर माइनस 5, यानी 2 इंटू 9 माइनस 5, 18 माइनस 5 दैट इज 13। ये क्लियर होगा? एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब इस टाइप का ट्राइंगल हो कि वो अंदर का ट्राइंगल आपने काउंट करा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीनों साइड से सेम है। ठीक है, और ये पिछले वाले से डिफरेंट कैसे? इस टाइप से डिफरेंट है कि पिछले वाले में जो ट्राइंगल होता था वो 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा होता था, इसमें ये देखिए 2 पॉइंट्स पे तो टच कर रहा है लेकिन तीसरे पॉइंट पे नहीं टच कर रहा। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो आपने देखा सिमेट्री है या नहीं है? सिमेट्री यहां मिली, हमें सिमेट्री हमें मिली, तीनों साइड से नंबर ऑफ बेसिस सेम आए। नंबर ऑफ बेसिस हमने काउंट कर इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। तो उसका फार्मूला है 2 इंटू बेस का स्क्वायर माइनस 5। बेस कितने आपने काउंट करे थे? 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, इससे नेक्स्ट लेवल का है, इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें बेस काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4। फिर इधर से काउंट करिए 1 2 3 एंड 4। अब इधर से काउंट करिए 1 2 3 एंड 4। तो तीनों साइड से बेसिस कॉमन है, सेम है। इसमें लगा दिए 2 इंटू बेस कितने आए यहां पर? 4 का स्क्वायर माइनस 5, 2 इंटू 16 माइनस 5, 32 माइनस 5 दैट इज 27। तो इस फिगर में 27 ट्राइंगल्स टोटल हो गए। अब इससे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं।
इससे पहले हमने देखा एक ट्राइंगल के अंदर अगर अलग अलग शेप बने हो तो हम कैसे ट्राइंगल्स उसको काउंट करते हैं। अब इसका थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब बाहर बना हुआ जो है वो शेप जो है ट्राइंगल का नहीं है, वो एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर का शेप है। अब इसके अंदर हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यानी त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इससे शुरू करते हैं, फिर वही बेस जोड़ेंगे। इसमें ये बेस है, इससे दोनों साइड से लाइंस निकाल लेंगे, एक पॉइंट पे जा रहे हैं, एक बेस ये है, एक बेस ये है, एक बेस ये है और एक बेस ये है। तो इस टाइप के फिगर में ट्राइंगल्स को काउंट कैसे करते हैं, त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, टोटल कितना आ गया 8। इस फिगर में 8 ट्राइंगल है टोटल। ठीक है, कितना इजी है, आप लोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फिगर करिए जल्दी से, देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कुल ट्राइंगल्स कितने होंगे, नंबर सबसे बड़ा 8 आया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल ट्राइंगल्स हो गए 16। चलिए अब नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं, नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। अब यही फिगर है, फिर इसमें वही करना है, नंबर्स देने हैं और एक स्क्वायर हमारा अंदर है, लेकिन सिमिलरली आप देखेंगे एक स्क्वायर हमारा बाहर भी है, तो इसमें भी नंबर देंगे। तो अंदर वाले में हमने नंबर्स कितने दिए हैं 8, अंदर कितने ट्रायंगल हो गए 16, और बाहर वाले फिगर में कितने नंबर्स दिए हैं हमने 8, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हो गए 16, टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए 32। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आप कोई भी एग्जाम का कोई क्वेश्चन निकाल के देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट पे जाके कमेंट कर दीजिए, उस क्वेश्चन का फोटो खींच के डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। वैसे आपको कोई क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम्स का बचेगा नहीं। चलिए आगे इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हमें आके बहुत सारे लेसन को करना है, और सारे लेसन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कोई भी एग्जाम का कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, बिल्कुल एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। थैंक यू।